दोस्तों, नीम करौली बाबा एक ऐसे संत हैं जिनके आगे दुनिया झुक जाती है। उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम में रहने वाले करौली बाबा के पास देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये कंबल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये मान्यता है कि जो भी कोई यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, उनका भाग्य बदल जाता है। बता दें कि नीम करौली बाबा के भक्तों में कई नामी हस्तियां शामिल हैं, जिनमें क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का नाम भी आता है। बता दें कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी कैंची धाम में हाजिरी लगा चुके हैं, जिसके बाद उनका भाग्य पूरी तरह से बदल गया। जब स्टीव जॉब्स की जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी, वो समस्याओं से जूझ रहे थे, अंधकार में जीवन जा रहा था, तब स्टीव जॉब्स ने नीम करौली बाबा के दर्शन किए, उनके पास आए। उसके बाद उनका भाग्य पूरी तरह से बदल गया, जिसके बाद एप्पल पूरी दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन गया। दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को कौन नहीं जानता, जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो चुका था और वो कंपनी को बेचने की सोच रहे थे। उसी समय मार्क जुकरबर्ग नीम करौली बाबा के दर्शन करने आए थे, उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। नीम करौली बाबा के ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जिससे दुनिया हैरान है। जब नीम करौली बाबा ने अपने चमत्कार से पूरे ट्रेन को रोक दिया था, जिस स्थान पर यह घटना हुई थी उस जगह पर स्टेशन का निर्माण हुआ, जिसे नीम करौली स्टेशन के नाम से जाना गया। एक किस्सा यह भी प्रचलित है कि जब कैंची धाम में चल रहे भंडारे में घी खत्म हो गया था, तब बाबा के चमत्कार से शीघ्र ही शिप्रा नदी का पानी घी बन गया था। इन्हीं चमत्कारों के कारण ही नीम करौली बाबा के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं और इसी भक्ति भाव से उनकी उपासना भी करते हैं। नीम करौली बाबा आधुनिक भारत के एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने धन कमाना और अमीर बनने को कभी गलत नहीं बताया। उन्होंने धन और संपत्ति के बारे में बड़े ही सरल और गहरे संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धन केवल एक साधन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। उनकी इन बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कि धन को केवल अपने लिए संचित करना ही सब कुछ नहीं है। इसे अच्छे कार्यों में और दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। धन का असली सुख तभी मिलता है जब इसे सही दिशा में लगाया जाए। बाबा यह भी समझाते हैं कि धन महत्वपूर्ण तो है, लेकिन हमारे अच्छे कर्म और स्वभाव उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। अगर हम ईमानदारी और सद्गुणों के साथ अपना जीवन जीते हैं तो धन और खुशियां अपने आप हमारे जीवन में आएंगी। बाबा की इन सीखों को अपनाकर हमें सादगी, दया और सही सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। यही असली सुख और संतोष की कुंजी है। बाबा ने 3 तरह के लोगों का जिक्र किया है जो धनवान नहीं रह पाते हैं। आइए जानते हैं कि ये 3 तरह के लोग कौन से लोग होते हैं। नंबर 1, धन का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग। नीम करौली बाबा ने कहा है कि जो लोग धन का गलत इस्तेमाल करते हैं वो धनवान नहीं रह पाते। उनका मानना था कि धन का उपयोग सही और अच्छे कर्मों में होना चाहिए। अगर हम धन को केवल अपने स्वार्थ के लिए या गलत कार्यों में खर्च करते हैं तो यह हमारे पास टिकता नहीं है। धन का सही उपयोग तब होता है जब इसे जरूरतमंदों की मदद, परोपकार और समाज की भलाई के लिए लगाया जाए। बाबा ने हमें सिखाया है कि धन को केवल साधन मानना चाहिए, न कि हमारी पहचान या सफलता का मापदंड। उनका संदेश था कि सही सोच और कर्म से ही जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। नंबर 2, बेईमानी से कमाया हुआ धन। नीम करौली बाबा का कहना था कि बेईमानी, हिंसा या अन्यायपूर्ण तरीकों से कमाया गया धन कभी स्थायी नहीं होता। ऐसी दौलत चाहे जितनी भी हो, एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है। बाबा ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने पर जोर दिया है।
उनका मानना था कि ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही आपकी असली संपत्ति होती है। ऐसा धन न केवल टिकता है बल्कि हमेशा सही समय पर काम भी आता है। इसके साथ ही यह आपके जीवन में संतोष और शांति भी लाता है। बाबा की यह सीख हमें बताती है कि धन कमाने के रास्ते सही और नैतिक होने चाहिए। सही तरीके से कमाई गई दौलत से न केवल आपका जीवन बेहतर होगा बल्कि यह समाज और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। नंबर 3, सुख के लोभी। नीम करौली बाबा का कहना था कि जो लोग सांसारिक सुखों के लोभ में फंसे रहते हैं वो कभी सच्चे धनवान नहीं बन पाते। ऐसे लोग धन का प्रयोग सिर्फ भौतिक सुख साधन जुटाने के लिए करते हैं। उनके लिए धन एक साधन नहीं है बल्कि जीवन का उद्देश्य बन जाता है। बाबा ने समझाया है कि सुख के लोभी लोग गैर जरूरी चीजों पर पैसा बहाते रहते हैं और धन की असली कद्र नहीं कर पाते। वे इस सत्य को भूल जाते हैं कि धन का सही उपयोग अच्छे कर्मों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए करनी चाहिए। बाबा की यह सीख हमें बताती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। भौतिक सुखों का लोभ छोड़कर धन को एक जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए ताकि यह हमारे और दूसरों के जीवन में असली खुशियां ला सके। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।